क्या वाकई मदरसों पर बुलडोजर चलने वाला है? क्या वाकई मदरसे आतंक काटा है? इधर योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने के लिए टीमें निकाली, उधर आज तक की टीम भी मदरसों को रियलिटी चेक करने के लिए निकल पड़ी। आज तक की टीम वहां पहुंची जहां सबसे ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। जी हां, यूपी नेपाल बॉर्डर पर 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। इनमें क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई होती है, कहां से फंडिंग आ रही है? आइए देखते हैं यूपी नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चल रहे मदरसों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में शहरों और कस्बों के बीचों बीच चल रहे मदरसों की पड़ताल तो एक दफा आसान है, लेकिन यूपी की हद और दूसरे देश की सरहद पर बने मदरसों में क्या चल रहा है, इसका पता करना बेहद जरूरी है। और आज तक की टीम यूपी नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड में पहुंचती है। हम इस समय पर भारत नेपाल बॉर्डर के उस इलाके पर खड़े हैं जहां से नो मैंस लैंड शुरू होता है, और ये पिलर है भारत 653/4, यानी कि एसएसबी के द्वारा जो पॉइंट बनाए गए हैं, ये भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड करता है, ये वो पिलर है। उसके जो सामने आप देख रहे हैं खेत है, ये नो मैंस लैंड का एरिया है, और सामने खेत हैं, ये नेपाल में खेत जाते हैं। और ऐसा ही पूरा एक एरिया लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती तक जाता है, एक लंबा एरिया है। और इन्हीं जो खुले एरिया हैं जहां से लोगों का आना जाना है, कहा जाता है कि भारत और नेपाल के साथ रोटी और बेटी का साथ है, और इसी रोटी बेटी के साथ के चलते जो मदरसों की संख्या है वो बताई जा रही है कि लगातार बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि जैसे ही योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे की बात कही, यूपी नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चलने वाले कई मदरसे बंद हो गए। ये हर कोई जानता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकियों को पालने पोसने वाली आईएसआई हमेशा भारत नेपाल बॉर्डर से अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देती है। अक्सर नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों के घुसने की खबरें आती हैं। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड में चल रहे मदरसों का रियलिटी चेक बेहद आवश्यक हो जाता है। आज तक की टीम सबसे पहले यूपी नेपाल बॉर्डर पर लगने वाले बहराइच जिले के रंजीत बोझा गांव के एक मदरसे में पहुंचती है। इस मदरसे का नाम है मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम। आइए देखते हैं ये मदरसा कैसे चलता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं और मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया है, तो हम भी निकले हैं मदरसों का हाल जानने के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं बहराइच के उस नेपाल बॉर्डर के रुपेडीहा इलाके में, जहां पर यहां से करीब 1 किलोमीटर के दायरे पे नो मैंस लैंड है, यानी कि यहां से नेपाल शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान का अगर कहा जाए कि ये वो इलाका है जिसके बाद से नेपाल शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान का आखिरी। हम ये रंजीत बोझा गांव है बहराइच का, मदरसा इस्लामिया गौसुल उलूम, ये एक मदरसा है जहां पर बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हम भी आइए जानते हैं कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आइए, मदरसे में पढ़ाई चल रही है, बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में ये उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं, पढ़ाई इनके पास, लेकिन अंग्रेजी की किताबें भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा यूसुफ, ये क्या पढ़ रहे हो? ये अभी क्या पढ़ रहे थे? उर्दू का किताब। उर्दू के अलावा भी और कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, हिंदी, गणित। अच्छा, तो हिंदी, इंग्लिश, गणित की किताबें हैं? जी। दिखाओ, इंग्लिश में क्या क्या आता है? गिनती आती है। सुनाओ। 1, 2, 3, 4। ये तो हिंदी में हो गई। और नहीं आती। और इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? सुनाओ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, R, S, T, W, U, V, W, X, Y, Z। अच्छा, तो ये सब बच्चे कौन सी क्लास के हैं? कौन सी क्लास के बच्चे? दर्जा होगा ना, 1, 2, 3, 4, कौन सी दर्जे के बच्चे हैं? दर्जे हिफ्ज के बच्चे भी हैं। अच्छा, हिब्स के जी। हिब्स मतलब
हिफ्ज मतलब कुरान पढ़ने वाले। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे सरकार सर्वे करा रही है मदरसों का सर्वे करा रही है, बड़ा कहा जा रहा है कि साहब परेशान करने के लिए। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का तो मदरसा देख रहे हैं, 100 बच्चे करीब बैठे हैं यहाँ पर, तो लग रहा है कि सरकार ये सर्वे करा रही है तो कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को? नहीं, अब जो उसके जो फहरिस्त तो दी गई है कि भाई हम ये जांचना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सी दिक्कत है, अगर कोई मुझसे लाभ लेने वाला है यानी गवर्नमेंट से कोई चीज़ और अगर वहाँ नहीं होता है तो हम देंगे, तो इस बिना पे तो सही है। अब इसके अलावा अगर कोई दूसरा मकसद है। इस मदरसे में टीचर कहते हैं कि अगर सरकार की सर्वे को लेकर नीयत साफ है तो सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। अब नो मेंस लैंड के एक और मदरसे में हमारी पड़ताल शुरू होती है। मदरसे का नाम है जामिया कासमिया नसरुल उलूम। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। हम बहराइच के रुपैडीहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं। यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नसरुल उलूम। अच्छा, मानता है, मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर। फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते? 15,000 रुपया महीना आता है। जी जी। मौलवी साहब ये बताइए, आप अभी पढ़ा भी रहे थे, ये बताइए इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप, कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू अरबी कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ। बाकी हिंदी गणित ये सब विषय नहीं सब पढ़ा? कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी पड़ताल भारत नेपाल बॉर्डर के श्रावस्ती क्षेत्र में शुरू होती है, जहां 105 मदरसे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मदरसों को सरकारी फंड मिलता है, यानी 102 मदरसे बिना सरकारी अनुदान के चल रहे हैं। ये श्रावस्ती जिले के ये रोशनगढ़ गांव है। ये पहले ये आप देखिए, ये पिलर जो मेरे सामने नजर आ रहा है, ये बॉर्डर का पिलर है, ये बॉर्डर बता रहा है, ये पिलर नंबर से है। इसके दोनों तरफ करीब 400 मीटर पर नो मैंस लैंड है, लेकिन यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है। यानी कि जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय पे अगर हम 2 कदम इधर घुमा रहे हैं तो मैं अब इंडिया में खड़े होकर बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम इस पिलर के ठीक दूसरी तरफ हम खड़े हो जाते हैं तो अब हम नेपाल के नो मैंस लैंड पर चले गए हैं। इस पिलर के नो मैंस लैंड के दोनों तरफ बस्तियां हैं, लोग रह रहे हैं। इंडिया साइड कितने मदरसे हैं इस जगह पर? हमारे यहाँ तो इंडिया में एक है। अच्छा, ये स्कूल में मस्जिद के बगल, हाँ, मस्जिद के हिस्से में एक स्कूल है, उसी में मौलाना पढ़ाते हैं। अच्छा, और उन्हें नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें बच्चों जो बच्चे आते हैं वो पढ़ाते हैं। और जो मदरसा है जो नेपाल साइड में है, उनका मस्जिद अलग है, उनका स्कूल अलग है, मदरसा अलग है। अब वो बच्चे तो यहाँ के जाते हैं? नहीं, हमारे इंडिया में रहते हैं, नेपाल के बच्चे। तो मस्जिद तो है लगभग 200 वर्ष के अंदाजा में है ना। और हम लोग बाप दादा हमारे लोग बतावत रहे कि ये पुरानी मस्जिद है। यहाँ मदरसा मकतब बोलता था पहले, अब तो मदरसा कहते हैं, पहले मकतब था। उसी में मौलाना पढ़ाते थे और पढ़ करके और नमाज पढ़ाते थे। और इस तरफ कितनी मदरसे हैं? इधर ये साइड में है। कितने मदरसे? एक मदरसा यहाँ है और एक नया जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ भी। आपने देखा कि किस तरह से भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की भरमार है। यकीनन योगी सरकार इन मदरसों का सर्वे भी जरूर कराएगी, तभी इन मदरसों की सारी असलियत खुलकर सामने आएगी। संतोष शर्मा, यूपी नेपाल बॉर्डर, आज तक।